ओम हरिदशत ज्ञान सागर भाग 7। मानव जीवन के अध्ययन करने से पता चलता है कि मानव के अंदर कुछ पढ़ा हुआ ज्ञान, कुछ सुना हुआ ज्ञान ऐसा बैठ गया है कि हमें ये मानव का चोला, मानव का जो शरीर मिला है, हमारे ही किसी कर्म का फल है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मानव का जन्म हमें परमात्मा की अहेतु की कृपा से मिलता है। अहेतु की कृपा से जब हमें मानव जीवन मिलता है तो उस जीवन में क्या खास बात होती है, तो उस जीवन में सबसे खास बात होती है कि दाता जब हमें मानव जीवन देता है तो उसके संचालन की पूरी विधि भी देता है, बल देता है, ज्ञान देता है, विश्वास देता है। बल, ज्ञान और विश्वास ये दाता ने हमको जब दिया तो उस समय हमें खोज करनी पड़ती है कि आखिर ये हमें किसने दिया। हम उसी में तलाश में लग जाते हैं कि ये हमें किसने दिया। तो पता चलता है कि इस सृष्टि का आधार, प्रकाशक कोई है और वो वास्तव में कारण है। इस सृष्टि का कारण है, इसलिए उसका नाम रख दिया कारण ब्रह्म। जब कारण ब्रह्म ने अपना कार्य किया तो सृष्टि बनाई, तो ये सृष्टि उसी का कार्य है। तो वास्तव में ये कार्य भी उन्हीं का है, कारण भी वही है और कार्य भी वही है। तो जो चीज़ प्रारंभ में होती है, जो चीज़ अंत में होती है, वो चीज़ मध्य में भी होती है। तो जो कार्य है वो प्रकृति है और जो कारण है वो पुरुष है। तो प्रकृति और पुरुष ने जब निर्माण किया हमारा, तो हमको जो बनाया मानव, तो मानव होने के नाते हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वास्तव में हमारे जीवन में एक कारण ब्रह्म है, एक कार्य ब्रह्म है। तो कारण में सत्ता किसकी होती है? कार्य में सत्ता कारण की ही होती है। इस प्रकार कारण में सत्ता कार्य की और कार्य में सत्ता कारण की। अब ढूंढना पड़ता है कि हम में सत्ता किसकी है। तो वास्तव में हमारे अंदर भी सत्ता उन्हीं की है। उन्हीं की मीन्स जिन्होंने हमारा निर्माण किया है, उन्हीं की सत्ता से हमारा काम चल रहा है और हम उस सत्ता को जानते हैं कि ये सृष्टि का आधार और जो प्रकाशक है ये उसी की सत्ता से सब कार्य चल रहा है। तो इसलिए जब ये कार्य चल रहा है तो इस चलते हुए कार्य में हमें क्या करना है? उस कार्य में हमें सहयोग करना है, सद्भावना रखनी है। सहयोग करें, सद्भावना करें और सहयोग सद्भावना के बाद ऐसा कार्य करें, क्रियात्मक कार्य करें। सहयोग करें, सद्भावना करें और कुछ कार्य ऐसा हो जो क्रियात्मक करें। तो वास्तव में ये क्रियात्मक कार्य और सहयोग सद्भावना में बाधा क्या पड़ती है? तो उसमें बाधा ये पड़ती है कि एकमात्र हमें पहली बात पता चल जाए कि पहली बात क्या है। तो पहली बात इतनी सी ही है कि हमें ये पता होता है कि वास्तव में हमारे अंदर कुछ भूल है, कुछ भूल की हुई भूल है और कुछ भूल हमारी जानी हुई भूल है। जानी हुई भूल करें नहीं और की हुई भूल को दोहराएं नहीं। तो इस तरीके से हम भूल ना करें। तो बस हमारे ऊपर दायित्व आया भूल को ढूंढने का और भूल को मिटाने का। और जब हमने ये काम कर लिया तो उसके बाद एक कार्य हमें मिला था, कारण ब्रह्म भी है, कार्य ब्रह्म भी है। तो हमें करना क्या है? सहयोग करना है और सद्भावना करना है। सहयोग और सद्भावना कैसी हो? तो पता चला क्रियात्मक हो। तो सहयोग करो, सद्भावना करो और क्रियात्मक करो। और पूछते हैं फिर लोग क्या क्या करें? तो भैया बुराई मत करो, बुरा मत चाहो, बुरा मत समझो। तो इस प्रकार धीरे से हमें पता चल जाता है
क्या न करें, बुराई ना करें, बुरा ना चाहें, बुरा ना समझें। तो ये बात जब हमारे दिल में बैठ जाती है कि ये तो हमें बातें मिल गई करने की, तो फिर बात पता चलते हैं कि अब हमारा संबंध किसके साथ है। तो जब हम ढूंढते हैं अपना संबंध, तो एक संबंध तो हमारा उसके साथ है जिसके साथ हमारा जातीय संबंध, आत्मीय संबंध और नित्य संबंध है। तो ये जो संबंध है ये अविनाशी संबंध है। एक के साथ संबंध हमारा है, उसके साथ भी हमारा जातीय संबंध है, आत्मीय संबंध है, नित्य संबंध है, उसका नाम शरीर। तो शरीर और संसार का भी संबंध, शरीर और संसार एक जाति के हैं और हम और परमात्मा एक जाति के हैं। इस प्रकार एक तरफ विनाशी जाति है और एक तरफ अविनाशी जाति है। वास्तव में सृष्टिकर्ता ने जब सृष्टि बनाई थी तो दो ही जातियां बनाई थी, एक दैवी संपदा की, एक आसुरी संपदा की। और ये दोनों ही संपदाएं हमारे हृदय में रहती हैं। हमारे अंदर में दैवी संपदा भी है, आसुरी संपदा भी है। हमारे शरीर में शरीर और संसार के साथ भी संबंध है और हमारे परमात्मा के साथ भी संबंध है। तो अब ये संबंध है, तो इस संबंध में पक्का संबंध किसके साथ है, सदा रहने वाला संबंध किसके साथ है, तो पता चला ये संबंध हमारे साथ है। हम अपने साथ सदा ही रहते हैं। जब हम सदा अपने साथ रहते हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए, बोले निर्मम होके, निष्काम होके, अचाह होके, अकिंचन होके, अप्रयत्न होकर। तो ये वास्तव में अकिंचन, अचाह और प्रयत्न ये अध्यात्म है, ये अपने लिए है। तो इसलिए कुछ काम हमें अपने लिए करने हैं और कुछ काम हमें जगत के लिए करने हैं। तो जगत के लिए जो काम करने हैं उनका नाम है नियम, और जो काम हमें अपने लिए करने चाहिए उसका नाम है यम। तो इस प्रकार पतंजलि ने दो भाग कर दिए, यम और नियम। तो कुछ काम अपने लिए और कुछ काम जगत के लिए। मानव के सामने यही है, जगत के लिए क्या करें, सहयोग करें, सद्भावना करें, क्रियात्मक सेवा करें। बोले अपने लिए क्या करें, तो अपना निरीक्षण करें। अपने निरीक्षण में कोई भूल हो रही हो, उस भूल को देखें, की हुई भूल और जानी भूल, तो ये अपने लिए करें। और फिर अंत में आता है एक काम ऐसा करें जो वास्तव में सबके काम, सबका हित हो जाए। तो वो है बुराई ना करना, बुरा ना चाहना और बुरा ना समझना। अब ये सबके साथ है, तो कुछ अपने साथ है, कुछ दूसरों के साथ है और कुछ सबके साथ है। तो इसलिए मानव जीवन ऐसा सुंदर जीवन है कि ये अपने लिए भी उपयोगी हो, ये जगत के लिए भी उपयोगी हो और सर्वसमर्थ प्रभु के लिए उपयोगी हो।